नमस्कार। थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं एक व्यक्तिगत बात बता दूं जिसकी वजह से थोड़ा बाल शेव कराना पड़ा। मेरे बड़े भाई कर्नल साहब जो थे, रिटायर हो गए थे फौज से। उनकी मृत्यु कोरोना से 9 जनवरी को हो गई थी और उसकी वजह से बीच में आपने देखा होगा दाढ़ी बढ़ी थी। मैंने आप लोगों से उसको क्या बताता, लेकिन वो जो संस्कार के रूप में आज बाल बन गए हैं, तो अब आप कुछ दिन बिना बाल के मुझे आपको देखना पड़ेगा। दो आज बहुत इम्पोर्टेंट खबर। पहली खबर जो कल ऑस्ट्रेलिया में जिस ढंग से भारत ने जीत दर्ज की, 4 बिल्कुल नए बॉलर, और वो ऐसे बॉलर जिन्होंने 11 टेस्ट को टोटल खेले, उन 5 बॉलर्स ने, और इंडिया ने ज़बरदस्त जीत हासिल की। वो एक तरह से एक बड़ा साइकोलॉजिकल वो है कि हम कम से कम वी हैव डन समथिंग बिना पुराने अनुभव के। ये एक बड़ी उपलब्धि। दूसरा एक आज बड़ा काम होने जा रहा है, वो ये कि बाइडेन आज अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में आज स्टैब्लिश हो जाएंगे, आज बन जाएंगे। हालांकि मेरे एक अमेरिका के मित्र हैं सतीश झा जी, जो सैटरडे को आपको वहाँ की इन सब की बात बताएंगे। वो अभी भी कह रहे हैं कि मालूम नहीं, लोगों को एक मन में कहीं आशंका है कि जब तक ट्रंप जी से हट के वो बैठ न जाए कुर्सी पे, तब तक ट्रंप जी क्या करेंगे ये ज़रा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ किया जा सकता है। तो ये 2 बड़ी खबरें। लेकिन हमारे यहाँ की कल, आज और कल की एक ही खबर, सबसे बड़ी खबर, अब कोरोना से भी बड़ी खबर, वो अपने किसानों का आंदोलन। किसान आंदोलन तो जोर पकड़ा हुआ है, 55 दिन हो गए हैं। कल दिल्ली पुलिस बॉर्डर पे गई, सिंघू बॉर्डर पे, और किसानों के बीच नहीं गई। मतलब वो देखिए, वो वाला आत्मबल तो अब किसी के पास रह नहीं गया है। पहले कोई पुलिस वाला के पास इतना आत्मबल था कि अगर बात करने जा रहा है तो कहीं भी चला जाता था। वो हिम्मत नहीं थी। जो भी अधिकारी पहुंचे, वो एक किसी गेस्ट हाउस में बैठ गए, रिसोर्ट में, वहाँ पे बुलाया, और उन्होंने बहुत देर तक उस रूट के बारे में चर्चा की और उनको, किसानों को कन्विंस करने की बात की कि भाई आप लोग जो एक्सप्रेस वे बना है नया, कुंडली मानेसर पलवल, वो बिल्कुल बार दिल्ली से है, गाजियाबाद से बाहर निकलता है, फरीदाबाद से बाहर निकलता है, कि उस पर आप अपनी ट्रैक्टर रैली कर लीजिए। किसान इसमें बिल्कुल स्पष्ट थे कि हम वहाँ नहीं, हम आउटर रिंग रोड पे ही अपनी ट्रैक्टर रैली करेंगे। इस पे बहुत देर तक हुज्जत होती रही। कल उस पर कोई आगे बात नहीं बढ़ पाई। तो ये तय हुआ है कि आज जब किसान अपने 10वें राउंड की बात सरकार के साथ कर रहे हैं विज्ञान भवन में, तो उससे पहले उस पर बात कर लेंगे। हालांकि आज भी बात हुई है, बेनतीजा रही है, क्योंकि किसान कह रहा है कि भाई अच्छा, किसान की बिल्कुल रीजनेबल बात है। किसान कह रहा है कि जब आपका रिपब्लिक डे परेड की परेड खत्म हो जाएगी, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी ट्रैक्टर रैली शुरू करेंगे। छुट्टी का दिन है, कोई ऐसा भी नहीं कि इट इज़ अ वर्किंग डे, तो मैं अपना ट्रैक्टर रैली करके, और वो अभी तक तो पीसफुल रहा है। किसान के ऊपर कोई एक उंगली भी नहीं उठा सकता है कि कहीं से भी इस आंदोलन ने कहीं कुछ ऐसा किया हो कि वो पीसफुल रहा है। तो आपको क्या दिक्कत है? हालांकि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये कहा है कि भाई पहले जो सरकार की तरफ से आया था ना एक पिटीशन की इस पे रोक लगाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार से कि आप अपनी पिटीशन जो परेड पे रोक लाने की बात कर रहे हैं, इसको वापस लीजिए। अब वो अच्छा, दूसरा ये है कि देखिए, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लॉ एंड ऑर्डर वो कहते हैं कि होम मिनिस्टर और दिल्ली पुलिस का काम है। तो जब वो कह रहे हैं कि आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो आप क्यों नहीं उनकी बात पे विश्वास कर रहे हैं? तो एक तो ये बात रही, जो किसान बिल्कुल हर हालत में अपनी ट्रैक्टर की परेड करेगा। सब लोग तैयार हैं, उसकी तरह तरह से तैयारी भी चल रही है, उसको साफ सुथरा किया जा रहा है। और इस बार जो लोग कह रहे हैं ना कि वो जेसीबी लेके क्यों आ रहा है, और कुछ ट्रैक्टर में क्रेट भी लगे हुए हैं। वो जेसीबी, जो मेरी समझ है, मतलब किसी ने जो मेरी समझ है, क्योंकि आप जिस ढंग से ब्लॉक करते हैं ना, आप सड़क रोक देते हैं, आप कंटेनर में मिट्टी डाल के, तो वो उसको उठाने और किनारे करने के लिए जेसीबी लेके आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, एक राकेश टिकैत ने एक बात बहुत स्पष्ट कही है। उन्होंने कहा कि एक चीज़ समझ लीजिए, हम तो अपनी ट्रैक्टर रैली परेड निकालेंगे, लेकिन कहीं प्रशासन या पुलिस ने किसी रास्ते को बंद किया, वो स्पष्ट कह रहे हैं, और आप जिसको कहते हैं ध्यान से सुनिए, पुलिस या प्रशासन ने किसी रास्ते को बंद किया, तो राकेश टिकैत जी ये कह रहे हैं कि फिर वो रास्ता खोलने नहीं देंगे। मतलब अगर किसी फ्री फ्लो को, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई थी, भाई किसान बार बार हो रहा है, किसानों ने ब्लॉकेट किया, किसानों ने कहा ब्लॉकेट किया, ये तो पुलिस ने किया, पुलिस ने बैरिकेड लगा के उनको रोका। तो वही राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अगर आपने किसी इस तरह के रास्ते को रोका
तो फिर वो रास्ता हम खोलने नहीं देंगे। इस तरह की एक बात भी चल रही है और ये वो बार बार कह चुके हैं भाई हम आपके वो हैं, हम पार्ट एंड पार्सल हैं, हमारा पास हिस्ट्री देख लीजिए, कोई वायलेंस नहीं हुआ है, पीसफुल रहा है, तो आप हमें इसको क्यों नहीं निकालने दे रहे हैं। अब दूसरी, कल एक जरूरी मीटिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, कल उसकी पहली मीटिंग भी हो गई और उस पहली मीटिंग में बहुत सी चर्चा रणनीति पे बात हुई कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। आज अजीत अंजुम ने अपने वीडियो में भी उसका जिक्र किया है। आज के दैनिक जागरण की जो दिल्ली में जो सेकंड हेडलाइन है उसमें उस जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है जिसमें 3 लोग अब रह गए हैं, अशोक गुलाटी साहब और जोशी साहब और घनवत जी, उनकी फोटोज भी छापी है और उसकी जो हेडिंग है वो ये है, कृषि कानून वापस लेना हित में नहीं है, मतलब किसानों के हित में नहीं है। तो जो कमेटी अपना पहले ही से मान के चल रही है कि कृषि कानून वापस लेना नहीं है, तो वो निष्पक्ष कहां से है? एक। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर ये कहा है कि भाई देखिए ऐसा है, वो सब लोग बहुत अच्छे हैं, तो ये कोई नहीं मान रहा है कि उनकी नॉलेज में, उनकी हाउ टैलेंटेड दे आर, नो वन इज डाउटिंग, एवरीवन नो कि वो उनका इमेंस वो है, अनुभव है, सब कुछ है, लेकिन वो निष्पक्ष नहीं है। बाकी बात इस समय निष्पक्षता की, वो एक स्टैंड लिए हुए हैं, तो सारी बात उसी की हो रही है। उसमें एक फोटो भी लगी हुई है उस दैनिक जागरण की, आप वो देखिए, और उस फोटो भी बहुत सी चीजें कह दे रही है। फोटो में बीच में घनवत साहब बैठे हुए हैं जो शेतकारी उसके जो नेता हैं, और ये शेतकारी शरद जोशी वाले के नहीं है, ये उसका एक फैक्शन उसके हैं। शरद जोशी वाला कह रहा है हमसे लेना देना नहीं है, ये बाहर ही जनरली हो रहा है ना शेतकारी संगठन जो शरद जोशी का, वो नहीं। तो ये बीच में बैठे हैं, सारे माइक इनके सामने लगे हुए हैं, अगल बगल ये हमारे गुलाटी साहब और प्रमोद जोशी साहब बैठे हुए हैं, और वहां पे भी वो बार बार घनवत साहब ये अपने बात कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस लेना हित में नहीं है, ये वो बार बार कह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जितनी देर भी इस बात पे चर्चा कर ली जाए, लेकिन इस कमेटी की निष्पक्षता पे तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे। अशोक गुलाटी साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई मेरा कीप असाइड माई पर्सनल आइडियोलॉजी, मैंने अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी को किनारे रख दिया है, और आंदोलनकारी लोग जो हैं उनसे बात करने के लिए एससी के उनसे बात करके से, मेरे हिसाब से आपके जो पर्सनल आइडियोलॉजी है उसी की वजह से आप यहां तक पहुंचे हैं, आपकी इज्जत है, आपका सम्मान है, क्योंकि आप एक आइडियोलॉजी की बात करते हैं, आप एक, अब अगर आप उसको किनारे रख दे रहे हैं तो फिर आप किस काम के? तो इसको किनारे मत रखिए, जो है उसको वहीं रखिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो व्यक्ति है वो की राय बदल सकती है, वो कुछ पंच परमेश्वर, अगर आपने कहानी पढ़ी हो प्रेमचंद की, उस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन वो पंच परमेश्वर प्रेमचंद का ज़माना था, वो प्रेमचंद का ज़माना आजकल नहीं है। अब सब किसी की राय नहीं बदलती है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, सब अपने स्टैंड पे रहते हैं। घनवत साहब क्या कह रहे हैं? उनका कहना ये है कि ये जो लॉज अभी हैं 70 साल से चल रहा था, वो उन किसानों के फेवर में नहीं था। ये पहली बार ये तीनों आए हैं जो किसानों के फेवर में है नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन वो एक पोजीशन लिए हुए हैं। फिर उन्होंने कहा है कि किसानों से मैं कहूंगा कि वो कोऑपरेट करें कि कमेटी के साथ, और वो एक और चीज कह रहे हैं साहब कि अगर ये कृषि कानून वापस हो गए तो अगले 50 साल तक किसानों के मतलब कृषि पे कोई भी नया कानून, कोई भी इस तरह की बातें नहीं होंगी। इस तरह की बातें भी वो कर रहे हैं, और ये बिल्कुल स्पष्ट वो कर रहे हैं कि इस जो कमेटी है उसका काम किसानों को समझाना है। पहले हम लोग समझ रहे थे ना कि इधर की बात भी समझेंगे, उधर की बात भी समझेंगे, और जो उचित होगा वो लेंगे, नहीं, वो किसानों को समझाना है कि ये बहुत अच्छा कानून है। मैं एक बात यहाँ पे और एक व्यक्ति की कर लूँ, नॉर्मली तो मैं नहीं करता, लेकिन आज मैं इसलिए कर ले रहा हूँ क्योंकि उसको बहुत से लोगों ने किया है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की, और उस पर अवसार शर्मा ने एक पूरा शो किया है उनके एक एक डिटेल के साथ, लेकिन मैं एक जल्दी से आपको उसके बारे में बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। और कल राहुल गांधी कुछ लोगों के अनुसार आक्रामक, मुझे जेन्युइन लगे। उनके पास, मैंने बहुत कई बार कहा है कि उनके पास बहुत सी कमियां हैं, सीरियस नहीं हैं, प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो क्लैरिटी की मुझे लगता है कि कमी है, लेकिन उनकी नीयत में कहीं खोट नहीं है, जो मैं कह सकता हूं। उन्होंने कल 5-6 चीजें जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही वो मैं जल्दी जल्दी बता दूं। पहला, उन्होंने कहा कि मेरे पास कैरेक्टर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आज राहुल गांधी के ऊपर इतना भी होता ना तो अब तक मालूम नहीं उनकी क्या हालत कर दी गई होती। फिर उन्होंने कहा कि मैं
इस समय जो अपनी बात है किसानों के साथ इस सारे मुद्दों पे, मैं चाहे अकेला रह जाऊं, और ये तो कहा नहीं, लेकिन इसका मतलब था कि मेरी पार्टी मेरे साथ ना, उन्होंने कहा पूरा देश, सब लोग एक तरफ हो जाएं, लेकिन जो देश के लिए हितकारी है अगर वो है तो मैं अकेला भी रहूंगा, तो मैं अकेला उसके साथ खड़ा रहूंगा। फिर उन्होंने एक चीज़ और कही, और ये मैं भी मानता हूं कि ये सब लोग जो हैं, उन्होंने उनका रेफरेंस विरोध मतलब सरकारी पार्टी की तरफ था कि ये लोग मुझे छू नहीं सकते हैं, मार सकते हैं, ये उन्होंने कहा। और ये फैक्ट है। जब भी हाल के दिनों में आपने देखा है ना कि किस तरह से जो ईडी, सीबीआई और अलग अलग तरह के उसको करके कैसे लीडरशिप को टेम किया जाता है, ये आप सबने देखा। यूपी में हमारी जो प्रखर विरोधी दल के सब प्रमुख नेता लोग हैं, उनको कैसे कंट्रोल में किया हुआ, ये सबको सामने दिखाई दे रहा है। तो फिर उन्होंने एक चीज और कही, और एक कल राहुल गांधी ने एक इंपॉर्टेंट बात कही है। राहुल गांधी ने कल कहा है कि भाई अर्णब गोस्वामी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट था, मतलब ये उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में बिना लाग लपेट के साफ साफ कहा है। उन्होंने कहा कि अर्णब गोस्वामी के पास बालाकोट के जो आक्रमण हुआ उसकी अगर पूर्व सूचना थी तो ये केवल 4 या 5 लोगों के पास और थी, और नाम लेके उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और एयर चीफ मार्शल, और इसी में से किसी ने उनको ये सूचना सप्लाई की है। तो उन्होंने कहा न केवल अर्णब गोस्वामी को जेल में जाना चाहिए, बल्कि जिस व्यक्ति ने उनको ये सूचना दी है उसको भी जेल जाना चाहिए। उन्होंने सख्त बातें कही हैं। फिर जेपी नड्डा जी उनसे सवाल पूछ रहे थे कि भाई आप वेकेशन करके आ गए, अच्छा बताइए आप वेकेशन, उसका उन्होंने कहा कि मैं जेपी नड्डा का जवाब क्यों दूं, उन्होंने अपने ढंग से वो कहा है। अभी वो लंबा हो जाएगा इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। एक आध दिन में जो चाइना अरुणाचल प्रदेश में जिस ढंग से अपना गांव बसा रहा है उस पर बात करेंगे। उन्होंने एक चीज़ का जवाब और दिया, बहुत दिनों बाद दिया। हम हो सकता है उसकी बहुत सी चीज़ों से हम उनकी सहमत ना हो, लेकिन उन्होंने कल एक बात कही कि बार बार कहा जाता है कि भाई विपक्ष क्यों नहीं सवाल कर रहा है, विपक्ष क्यों नहीं है। और इस तरह का भी लोगों ने कहा कि जो किसान आंदोलन के कुछ नेता थे, उन्होंने कहा था कि अगर विपक्ष ताकतवर होता तो हमें आंदोलन की जरूरत नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि एक चीज समझ लीजिए, और ये समझने की जरूरत है, उन्होंने कहा कि जो ऑपोजिशन है वो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है। वो समझाने की दृष्टि से मैं फिर से उसको रिपीट कर दूं, उन्होंने कहा जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए। आप पार्लियामेंट में बहस ही नहीं करेंगे, आप पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं बुला रहे हैं किसी ना किसी बहाने से। आप राज्यसभा में जिस ढंग से वॉइस वोट से आपने पास कराया पूरे उसने देखा, तो आप इस इंस्टीट्यूशन को तो कबाड़ा कर दिए हैं। फिर दूसरा इंस्टीट्यूशन है कोर्ट को जिस ढंग से यूज और मिसयूज किया जा रहा है पूरी दुनिया देख रही है। अर्णब गोस्वामी साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट मतलब दूसरे दिन कार्रवाई कर रहा है, तुरंत वो कर रहा है। और जो इतने इंपॉर्टेंट केसेस हैं, चाहे वो किसान कानून हो, चाहे 370 हो, चाहे CNRC हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट चुप है। इलेक्शन बॉन्ड्स हो, सुप्रीम कोर्ट उस पर चुप है। ठीक है, मतलब चुप मतलब ठीक है, देखा जाएगा, देखेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा मीडिया, उन्होंने कहा आज मीडिया पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। और जो हम लोग 4-6 दिन पहले बात कर रहे थे कि ये गोदी मीडिया नहीं है, ये कंट्रोल्ड मीडिया है, तो उनका पूरी तरह से मीडिया कंट्रोल है सरकार के। तो ये जब ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रह ही नहीं गया, आपने तहस नहस कर दिया है, तो फिर कैसे विपक्ष काम करे। एक बात और, उन्होंने ये कहा कि ये जो बार बार कहा जाता है ना कि कांग्रेस ने अपने मुखपत्र में कहा था, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि ये सारे जो अभी आ रहे हैं रिफॉर्म, उन्होंने कहा था हमारे मैनिफेस्टो में कभी भी और हमारी नीयत में कभी भी ये नहीं था कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता है। ये आपने किया कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता, उसके हाथ पैर काटने का काम आप कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि वो APMC की मंडियां समाप्त हो जाएंगी, हमारे किसी भी मैनिफेस्टो में नहीं है। अनेक इस तरह की बातें थी, लेकिन एक चीज स्पष्ट हो गई, और ये बहुत से अफसर ने भी कहा है, बहुत से लोगों ने और कहा है कि राहुल गांधी ने पिछले 5-6 7 साढ़े 6 साल में जब से मोदी जी आए हैं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं और कितना लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा है। तो ये कहना कि अपोजिशन अपना रोल नहीं कर रहा है, तो मुझे तो ये लगता है कि थोड़ा बेमानी बात है। इफेक्टिव नहीं है, संख्या कम है, वो मान सकते हैं, लेकिन और क्या करें। ऑपोजिशन के लीडर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार करते हैं, प्रेस वाले उनसे जो चाहे वो सवाल पूछते हैं। आपके प्रधानमंत्री ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? पिछले 6.5 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। और जो कुछ प्रेस संवाद आप बोलते हैं, वो कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो आपने किससे की? आपने प्रेस के लोगों से की। आपने कुछ आपके चहेते मीडिया हाउसेस के आप बताते थे कि मैं इनको और इनसे उनको आपने इंटरव्यू दिया। आपका इंटरव्यू किसने लिया? प्रसून जोशी जो किए थे आपके साथ, वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? अगर अक्षय कुमार अब प्रेस और मीडिया बन के आपसे प्रश्न कर रहे हैं तो क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी?
मतलब उसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रेणी में रखेंगे। तो ये चीज मतलब किसी को भी अगर ये क्वेश्चन कर रहा है, तो मैं भी इस बात को मान रहा हूं कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आ रही तो ऑपोजिशन के लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया उतना स्पेस नहीं दे रही, छाप नहीं रही है या छापने नहीं दिया जा रहा है। अब ये बात, अब आज आ जाए हम लोग जल्दी से, आज जो हो रहा है किसानों की वार्ता, कुछ लोग उसको 10वें राउंड की बात कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर अमित शाह जी वाली मीटिंग कर लिया जाए तो 11वां राउंड है, क्योंकि एक मीटिंग अमित शाह जी भी कर चुके हैं, वो विज्ञान भवन में चल रही है, उसमें कुछ होना नहीं है। उसमें किसानों ने ज़रूर वो मुद्दा उठाया है कि जहाँ पे कहा गया है कि भाई NIA को जिस ब्लेटेंटली यूज़ किया जा रहा है, 40 साहब ने नोटिस मांगी है, मेरे पास अभी है, मैं इसमें इसके साथ लगा रहा हूँ। सीतापुर में आप मतलब आपको सुन के ताज्जुब होगा, सीतापुर में किसानों को और इंडिविजुअल्स को नोटिस जा रहे हैं कि आपका ऐसी आशंका है कि आप किसान वाले आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे या उनके साथ होंगे, तो इसलिए आइए 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का पर्सनल मुचल का और 2-2 जमानत के साथ 10 लाख रुपए, मैं ये लगा रहा हूं, आप खुद देख लीजिए। मतलब इस तरह की बात हो रही है। तो इसके ये मुद्दा उठाया गया, वो तो मर्जी वैसे ही कहने, नहीं इसमें आपके। अच्छा, दूसरा क्या है ना, सरकार को एक चीज समझनी चाहिए कि अगर आप इस तरह का माहौल नहीं बनाएंगे, आप अगर एक तरफ NIA और पुलिस और ये सब को लगाए रहेंगे तो माहौल नहीं बनेगा, बातें नहीं होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जब भी किसान आंदोलन शुरू हुआ, धीरे धीरे करते करते इसमें एक मांग जो ओरिजिनल किसानों की रही होगी लेकिन आज आम पब्लिक की नहीं थी, लेकिन आम पब्लिक के भी अब उसमें जुड़ गई है। पहली मांग आप सबको याद है ना, 3 कानून वापस होने चाहिए, किसान मांग कर रहा है, एक बड़ी जनसंख्या वो कर रही है, उसके साथ एक मांग और जुड़ गई है, MSP लागू करिए कानूनन, गिव अ लीगल गारंटी फॉर MSP। ये मांग अब जुड़ गई है, जो मांग अभी तक उतनी शिद्दत के साथ नहीं थी। तो ये तो अच्छा एक मेरे हिसाब से हुआ है। अगर MSP लीगली इन्फोर्स हो जाए तो बहुत बड़ा काम होगा। 26 जनवरी आ रही है, किसान अपनी परेड करेंगे ट्रैक्टर की, उसमें क्या खराबी है मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसान उसको शांतिपूर्ण ढंग से अपने ढंग से उसकी परेड निकालना चाहता है तो उसमें क्या खराबी है। उम्मीद है कि जल्दी से सरकार की आंखें चेतेंगी। 26 जनवरी को से पहले मतलब इसमें मान लेने में कौन सी दिक्कत है कि ठीक है भाई, ये कानून खत्म किया जा रहा है, हम लोग नए कानून बनाते हैं, उसकी एक समय सीमा बना दी, जैसे भी आप चाहिए वैसे कर दीजिए, लेकिन इसका कुछ ना कुछ हल जरूर निकालिए आप सब, मतलब जो भी सरकार में है, मोदी जी आप सब लोग, क्योंकि किसान 100 से ऊपर लोगों की शहादत हो चुकी है अब तक। तो कहीं हम लोगों को इतना संवेदनशील भी होना चाहिए कि हमारे लोग, हमारे अन्नदाता की मृत्यु हो रही है। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।